क्या सरप्राइज देने जा रही हैं? शादी तो नहीं कंफर्म? ये नहीं बता सकती, बस सरप्राइज है हफ्ते वाले दिन सबके लिए। 376 की जो FIR है ना, ये बड़ी बदनामे ज़माना है। तो ना शादी करे, सजा भुगत ले। वकील चेंज क्यों किया? नहीं, उनसे कोई शिकायत नहीं है, ना कोई गिला है ना कुछ है। आपने सरप्राइज हफ्ते को देना है, मैं आपको अभी सरप्राइज एक देने वाला हूँ। मैंने सलमान से पूछा है कि शादी कर लो यार, कहता पागल हो गए, की हो गई, मैंने ना ब्याह करना है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, आपको याद है कि हमने रिसेंटली आशा जट का इंटरव्यू किया था। 376 की FIR इन्होंने करवाई थी सलमान हैदर पे, जो रजब के कज़न है। अभी इनकी काफ़ी हेयरिंग हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक जो केस की ना समझ नहीं आ रही। लेकिन आशा जट ने रजब फैमिली और सलमान हैदर इनके लिए कुछ सरप्राइज़ रखा हुआ है। वो क्या सरप्राइज़ है वो आपको जो है आशा जट बताएगी, और उनकी बहन जो पलवशा है वो भी हमारे साथ मौजूद है। क्या सरप्राइज़ देने जा रही हैं और इस केस के हवाले से क्या कहेंगी? मैं इस केस के हवाले से यही कहूँगी कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अपने अल्लाह पे और अपने दायरों पे, मुझे यकीन है कि मुझे इंशाल्लाह ज़रूर इंसाफ मिलेगा। सबके लिए सरप्राइज़ ही है हफ्ते वाले दिन। सरप्राइज़ क्या है? देखो अब क्या होता है, कोई में भी कोई भी सरप्राइज़ हो सकता है। शादी तो नहीं कंफर्म? ये नहीं बता सकती, बस सरप्राइज़ है हफ्ते वाले दिन सबके लिए। लेकिन अभी आप इतनी हेयरिंग पे गई हैं, सलमान भी वहाँ पे आया है, तो हमें ये भी सुनने में आया था कि आपने उसके वीडियो एक बनाई है, तो उसने कहा था मुझे व्लॉग में नहीं लेना, तो आपने फिर उसको ज़बरदस्ती लिया व्लॉग में। मैंने ज़बरदस्ती तो नहीं लिया, वो तो हंस रहा है। ये जो ऊपर वाले हमारे लोग हैं ना, ये लल्लू पंजू, वो काम ख़राब करते हैं। सलमान ने मुझे मना नहीं किया था, हम ब्लॉग बना रहे थे, उसने कुछ भी नहीं कहा, वो तो हंस रहा था। ये जो ऊपर वाले हमारे छोरे लोग हैं ना, जो लोग रिश्ते ख़राब करते हैं लोगों के, ये वो बकवास करते हैं फजूल। उसने मुझे कोई बात नहीं की और ना मैंने कोई ऐसा व्लॉग या कोई वीडियो शूट की। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा कि फैमिली की तरफ से क्या अभी प्रेशर है, क्या दबाव है, क्या वो इस केस में आपके साथ हैं अभी तक? मेरी फैमिली मेरा पूरा साथ दे रही है, मेरी बहन मेरे साथ दे रही है, मेरी बहन मेरे साथ आती है, मेरी मम्मा मेरे साथ है, और अल्लाह करे इंशाल्लाह वो हमेशा मेरे साथ रहें। और दूसरी बात ये है कि आपको पता है फैमिली ही आपके साथ खड़ी होती है। इसके अलावा बाहर वाले तो आपको सिर्फ आपके किरदार के बारे में बात कर सकते हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन इंशाल्लाह जो हफ़्ता आ रहा है, बस बड़ी उम्मीद है और लोगों को उस चीज़ का वेट है कि जो हफ्ते वाले दिन होना है वो आप भी बेहतर समझते हैं और लोगों को भी पता होना चाहिए। तो आज हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने बताना है, रियल बताना है, शादी करनी है या नहीं? शादी तो करनी है ना, शादी तो मैं चाहती हूँ कि शादी हो। नहीं, जिसके साथ करनी है वो सलमान हैदर कंफर्म है? कंफर्म है। मैं कहती हूँ जो सज़ा हो जाए या शादी हो जाए, दोनों में से एक ही चीज़ है। ये क्या बात हुई? एक सजा अब देखो, भी दे। अगला बंदा कहता है कि नहीं, मैंने मतलब कि आप कहना चाह रही हैं कि शादी करके सजा हो? नहीं मेरे साथ वो अगर मुझे आपसे शादी कर ली तो वो सजा? नहीं, वो कहता है कि मैंने शादी नहीं करनी, तो फिर ठीक है सज़ा भुगत लो। ठीक है। अगर वो कहता है मैंने शादी करनी, तो मैं क्यों चाहूँगी वो जेल में जाए? बस मेरी इज्जत का मुझे बदला चाहिए। जो मेरे उसने किरदार के बातें की, मैं आपको ना इतनी, आप भी उनसे मिलते रहते हैं, हो भी सकता है उन्होंने आपको कुछ वॉइस मैसेज सुनाए हो, आपको मैं उनको ओपनली नहीं बता सकती। वो बड़ा एक सोशल मीडिया पे शर्म आती है उस चीज़ को करते हुए भी। जो चीज़ें इसने मुझे उन चीज़ों में जमाया हुआ था ना, और मुझे पता था कि ये बंदा उस चीज़ों से मेरे पीछे आया है, तो सेम मैंने अपनी दोस्त के साथ वॉइसों पे बात की थी उसके बारे में, और आज ये उनको सबूत बना के बैठा है। तो मेरे वकील को उस वॉइसों का भी पता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये कहना कि वो लड़की के मेरे किरदार के बारे में बात करता है कि भाई ये तो ऐसी है वैसी है, मैंने नहीं करना, तो वो मैंने अपने वकील को बताया हुआ कि भाई मेन वजह ये, मेरी दोस्त भी गवाही देगी इस बात की आके कि हमारा आपस में मजाक था वो वॉइसों में। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है? इसके अलावा कुछ भी नहीं, इसके बाद सबूत होंगे। बाकी मेरी किसी के साथ बाहर वीडियोस बनी हुई हैं, तो उनको ये कहे सबूत है, तो वो सारे कहते हैं कि 2 साल से तुम्हें नज़र नहीं आया, ओल्ड वीडियो निकाल के तुम फिरते हो, तो ये गलत है। अच्छा, आप क्या समझ रही हैं कि इतना केस होने के बावजूद ये 376 की जो FIR है ना, ये बड़ी बदनामे ज़माना है, ठीक है, तो इसके बावजूद आप कह रही हैं कि वो शादी कर ले? क्या समझ रही हैं कि शादी हो? तो ना शादी करे, सज़ा भुगत ले। मैं तो नहीं चाहती शादी करे, ठीक है, नहीं करता तो वो सज़ा भुगत ले, कोई मसला नहीं। अगर पुलिस ने शादी के वादे हुए थे तो मैंने पुलिस को जो चीज़ें दी हैं वो देखो क्या करती है। कसमें खाई थी? कसमें मैं कहती हूँ, वो हलफ उठा के मुझे कह रहा है अदालत में कि मैं तो हलफ उठाता हूँ, मैं तो उसके साथ कोई ऐसा मेरा सीन भी नहीं। तो मुझे तब से मेरा दिल टूट गया कि मैंने यार इस बंदे से शादी करना, नहीं तो कल को मुझे ऐसे डिवोर्स देगा एक में पर्चे से खारिज होने के लिए। इसीलिए मैंने आगे का भी सोचा हुआ है। अगर वो कहता है मैंने निकाह करना है तो ठीक है, मैं मौके पे मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे साथ खाली निकाह करे, मैं कहूँगी भाई हक मेरे लिखवा दो, निकाह कर लो, कोई मसला नहीं। मैं ये नहीं चाहती कि
मैं खाली निकाह ही कर लूँ, 1 मंथ बाद मुझे छोड़ दे। मैं कौन सा कह रही हूँ तू मौके पे मुझे हक मार दे दे। बड़ी सी चीज़ें हैं, आस्ता आस्ता जैसे होगा वैसे वो भी चीज़ें भी हो जाएंगी। अच्छा, अगर बाय चांस वो तो अभी तक भी कह रहे हैं कि शादी नहीं करनी, उनके बकौल है, आपकी तरफ से है कि शादी करनी है, अगर शादी नहीं तो वो सज़ा है, तो इस केस के बाद अभी तक कहीं और से आपको शादी की ऑफ़र हुई है? आपको पता है सोशल मीडिया है वो लड़कियों के साथ लाइव बैठता है, उसको भी लड़कियों की कमी नहीं, मुझे भी लड़कों की कमी नहीं। आपको पता है कोई भी मसला होता है लोग 10 दिन में 20 दिन में भूल जाते हैं, तो मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी की कमी नहीं। लेकिन बात जो है ना वो अपने दिल को आप नहीं समझा सकते, जो दिल को अच्छा लगता है ना वो बहुत मुश्किल है। घर वाले क्या कहते हैं इस पर? मेरे घर वाले तो सच्ची बताए ना, वो कहते हैं जितना जलील होगी ना, आपस की दिल की बात बताऊँ ना, तो वो नहीं चाहते कि इस बारे में मेरा निकाह हो सलमान के साथ। ये मैं कहती हूँ, हाँ मैं चाहती हूँ कि निकाह हो, मेरी फैमिली नहीं चाहती कि निकाह हो। और सिस्टर का क्या कहना? बड़ी समझदार है आपकी सिस्टर, आपको पता है? ये वो खुद ही बता सकते हैं वो क्या चाहते हैं। पलवश आप क्या कहेंगी इस पे? मैं यही कहूँगी कि सज़ा बेहतर है इसके लिए। हाँ जो मेरी बहन को अब से वो जलील कर चुका है ना, इस बंदे के साथ बंदा पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, ऐसे मर्द के साथ के जो अपने सोशल मीडिया पे बैठ के जिसके साथ 2 साल रिलेशन में रहा है। तब तुम्हें इसके करैक्टर के बारे में नहीं पता था, अब जाके इसका करैक्टर नज़र आ रहा है आपको, ये इस तरह की 2-3 दिन में करैक्टर नज़र आ गया। और मेरे ख्याल में जो इस तरह के घटिया मर्द होते हैं ना, जो अपने किसी लड़की के साथ रिलेशन रखते हैं और उसके पीछे लड़के छोड़ के पता लगवाते हैं कि इसका क्या है, क्या सीन है, क्या नहीं, तो वो बहुत ही गंदी सोच वाले होते हैं, वो ख़ानदानी नहीं होते। अच्छा पलवशा, आपकी एक ना वीडियो है, अभी भी टिकटॉक पे है, ठीक है? आप जैसे आपने स्माइल दी है ना वो समझ लगी लोगों, उसमें आप ना इवेंट पे हैं, तो आप कह रही हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक आपकी भी वीडियो है, ब्लैक ड्रेस में है, केक आपके पास है, बाइक पे है, तो आप पहले जाके इनसे शॉर्ट आउट लेती थी, तो एकदम से शॉर्ट आउट लेना, फिर चैनल सब्सक्राइब करना, फैन फॉलोइंग जो है वो एकदम से प्यार मोहब्बत में कैसे बदली? नहीं, जो आपने लोगों चीज़ें नोट करते हैं, बस उन्होंने प्रॉपर चीज़ नोट नहीं की। सलमान के साथ मेरी ब्लैक टी-शर्ट में वीडियो है जहाँ पे वो मुझे शॉर्ट आउट दे रहा है, लाइक करो फॉलो करो, वो आपने देखनी कि रजब के घर के आज भी लगी सोफे पे बैठे हुए। अब वही वीडियो आप देखो गजल के घर के बाहर की, डिफरेंट क्या है कि सलमान ने मुझे कहा मैंने शो नहीं करवाना अभी, ठीक है। अब आप डिफरेंट चेक करो कि रजब के घर की उसी शर्ट में, उसी बालों में, हर चीज़ उसी में, उसके सोफे पे बैठी हुई, उसी टाइम पे आधे घंटे बाद गजल के घर के बाहर बैठे। ये बात पता क्यों की है? लोग कह रहे हैं कि पहले जाके ये शॉर्ट आउट ले रही थी, अब जो जाके ये खुद उनके साथ रिलेशन बना के और उनको ब्लैकमेल कर रही हैं। प्रॉपर वीडियो देखे चीजें चल रही हैं, आपको पता है? मुझे पता चल रही है, लेकिन प्रॉपर वीडियो देखे ना। अब हैदर शाह उसके घर के बाहर मैंने उससे शॉर्ट आउट लिया था, अब वही ड्रेस में सलमान के साथ आपने देखा होगा, बर्थडे भी उसी में हुई है। अब वो 2 चीज़ें आपने जज नहीं की, वो मेरी सुलह में मैंने, उसने मुझे कहा तुमने उनके घर के बाहर नहीं जाना, मैंने कहा मैं जा रही हूँ, मेरी लड़ाई में मैं उसके घर गई थी, सेम उसी चीज़ में बर्थडे हुई, सेम उसी ड्रेस में जो मैं हैदर के घर के बाहर गई। लोग नहीं समझते तो मैं उनको कुछ नहीं कह सकती, वो बुरे को बुरा ही कहते हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी। वो जो भी कहते हैं फिर भी अल्लाह पाक उनको खुश रखे, सलामत रहे। चीज़ों को और जज साहब को और अल्लाह पे देखा जाए तो हमें लगता है कि इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में अब पहले इंसाफ नहीं था, लेकिन अब इंसाफ आ गया, जैसे सीसीडी आ गया है, जो लोग चोरियाँ डकैतियाँ करते हैं, मैं तो कहती हूँ अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है कि वो इनको काउंटर कर रहे हैं कि ये बुरी चीज़ है, बुरी चीज़ को ख़त्म करना बहुत अच्छी बात है। सबूत बहुत हैवी थे, इन्होंने फ़ोन रीसेट कर दिया, वरना सबूत ऐसे थे कि एक वीडियो देखते ही वो कहते हैं कि फ़ोन रीसेट हुआ है? मेरी दोस्त का, इसका जब, लेकिन उनको ये लग रहा था कि वो जो इसका फ़ोन रीसेट किया वो तो चीज़ें ख़त्म होगी, उनको ये नहीं पता था कि वो तो मैंने लैपटॉप में की हुई थी, मेरे लैपटॉप बड़े में हैवी किस्म के तो ख़त्म हो गए थे पहले, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा हैवी फिर भी पड़े हुए अभी तक है मजीद? हाँ, दे दिए, मैं पुलिस को दे दी, तो क्या नजर आ रहा है? फाइल भी तैयार होके आ गई जज साहब के पास इंशाल्लाह। हाँ, सजा या शादी? मेरे हिसाब से शादी नहीं करनी चाहिए, ये बेवकूफ़ है जो शादी कर रही है। जो मर्द आपके करैक्टर पे बात कर सके उसके साथ शादी ना करो, चाहे जितना भी प्यार हो। अच्छा लास्ट पे मुझे ये बताएं कि आपका जो वकील था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग थे, मियाँ बिलाल, वकील चेंज क्यों किया, इसकी क्या रीज़न है? नहीं, वो मेरी ज़रा था, फैमिली का इशू था, उनके जानने वाले थे तो इसलिए चेंज किया, वरना मियाँ बिलाल भी बहुत अच्छे हैं और वो बहुत अच्छे काम करते हैं। क्योंकि हमने ये बात इसलिए की है कि लोग कह रहे हैं कि यार वो मियाँ बिलाल बड़े अच्छे वकील हैं, तो इनके पास केस होना चाहिए था, तो आयशा ने ये केस अपना शिफ्ट क्यों किया है? अगर एक चीज़ आप जा रहे हैं वकील को बताइए। बहुत
अच्छे वकील हैं, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, ना कोई गिला है ना कुछ है। हमारी दुआ सलाम अभी भी है, हम आते जाते हैं, एक दूसरे को मिलते भी हैं। बात ये है कि जो वकील अभी हमारा है, ये हमारा रिश्तेदार है, मेरे ससुराल में से ये वकील। तो आपको पता है कि जब किसी की शादी हो जाती है ना, तो वो होता है भाई, इन्होंने कहा कि मैं केस को देखूँगा, एक दफ़ा मुझे दे दें केस, क्योंकि मैं फैमिली को, हमारी इज्जत पे अब बात आ चुकी थी, तो फिर हमें मजबूरन देना पड़ा। फिर भी देखो क्या होता है हफ्ते वाले दिन। आपने सरप्राइज हफ्ते को देना है, मैं आपको अभी सरप्राइज एक देने वाला हूँ। ऑनर मैं भी दे देता हूँ सरप्राइज। दिखाएं सरप्राइज दिखाएं। ऑफ कैमरा हमारी सलमान के साथ बात हुई है, उन्होंने कहा अभी मैंने इस पर कोई बात नहीं करनी, कोई मौक़िफ़ नहीं देना। मैंने सलमान से पूछा है कि शादी कर लो यार, क्यों नहीं कर रहे? उसका क्या जवाब होगा आप बताएं ज़रा, क्या कहा होगा उसने? मैं बताती हूँ, उसने बड़ी शौकी में ये जवाब दिया उन्होंने, नहीं नहीं मैं क्यों करूँ, आप पागल हैं। नहीं इसमें कहा होगा कि कर लेता हूँ। देखिए ना, अभी भी कह रही कि कर लें, मुझे पता ना। और आपने जो बताया आइडिया आपका करीब करीब है। हाँ। यही बात हुई है, उन्होंने हमें कहा, मैंने कहा यार सलमान शादी कर लो, क्या अब कहता पागल हो गए, की हो गई, मैंने ना ब्याह करना है, कुड़ियाँ मर गई हैं, मुक गई हैं। यकीन करें कि मेरी जिस दिन उससे मुलाकात हुई है ना, ये उस दिन की वीडियो मेरे पास मौजूद है। सलमान को सज़ा होगी, गिरफ़्तार होगा, या फिर आगे डेट कोई? नहीं आगे डेट तो नहीं होगी, ये मैं आपको बता देती हूँ, आगे डेट नहीं होगी, ये कंफर्म है बात। लेकिन दोनों में से अब हेयरिंग मतलब बैंस हो जा अरेस्ट होता है, ये दोनों में से हो सकता है। मेरी ये दुआ है अल्लाह ताला से, और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि इसको सज़ा होए, ये गिरफ़्तार हो, मैं शुक्राने के 2 नफल पढ़ूँगी उसी टाइम जिस दिन सलमान अरेस्ट हो। मुझे इतना अल्लाह की कसम, इतनी मैं दुखी हुई, नहीं तो मैंने इसको दिल से भाई माना था। मेरे इससे दिल पता कि किस दिन चाट हुआ, नहीं तो मैं इसको चपेड़े मारी, मैंने इसको झाड़ू से मारा था। ये सलमान से लड़ी थी, मुझे आके कहता, रोने लगा सलमान, कहता चूज़ी मेरे साथ उसने लड़ाई की, और मेरे से इतना बर्दाश्त नहीं। मैं कहा सलमान को तूने रुलाया, मैंने झाड़ू बांसी झाड़ू से इसको मारा था। मैंने इसका इतना साथ दिया, वही ये 3rd क्लास बंदे का जो मेरी बहन के करैक्टर पे बात कर रहा है। मैं कहती हूँ इसको फांसी की सज़ा होए, जब ये गिरफ़्तार भी हो गया ना, मैं शुक्राने के 2 नफल पढ़ूंगी कि शुक्र है मेरी बहन का गुनाहगार गिरफ़्तार हो। जी बिल्कुल नाज़रीन, आशा जट और इनकी सिस्टर पलवशा हमारे साथ मौजूद थी, और इनकी जो हेयरिंग है इस पर क्या फ़ैसला है वो आप लोगों ने सुन लिया है। आपने भी प्रोग्राम का फ़ीडबैक लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।